कुछ कमिटमेंट करेंगे कि हम लोग ज्वाइंट रूप से इसको जन जन तक पहुंचा के महापरिवर्तन का एक आधारशिला बना देंगे। 21 लक्ष्यों के तहत जो है ये देश बदल जाएगा। इस देश में जी कोई जी व्यक्ति गरीब नहीं बचेगा, गुलामों के कानून नहीं बचेंगे, व्यवस्था पारदर्शी और बिल्कुल। अकाउंटेबल हो जाएगी, सही जी निर्णय लेगी। एसीआर काम एसीआर लिखेगा, बॉसेस एसीआर नहीं लिखेंगे। वो पदस्थापनाएं आपका वर्क परफॉर्मेंस करेगा। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते गुप्ता जी कि आप जो है बीजेपी में जुड़ करके काम करिए ना, इनको क्यों समझाइए भाई? इनको बीजेपी बीजेपी जो अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा है, मैं उससे क्यों जुड़ूं? वो अपने धर्म का पालन कर रही है। मैंने तो माननीय नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखी थी कि दिस इज द मॉडल 2018 में, के साथ जो है ना मुझे 15 मिनट का समय दीजिए, ये हमारा प्रेजेंटेशन है, हम बड़ी आसानी से देश को अपराध मुक्त बना सकते हैं। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी को तो अपराधियों को टिकट देना था। तभी 51% लोग जो है ना उत्तर प्रदेश में, आपको मालूम है 403 सदस्यों की विधानसभा में 205 आपराधिक रिकॉर्ड के विधायक हैं। मालूम है आपको कि नहीं मालूम? आपको ये मालूम है कि अभी जो कर्नाटका के चुनाव हुए हैं उसमें 55% लोग जो है 51 से 55 पे पहुंच गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल और 97% उसमें जो है करोड़पति हैं। तो ये तो करोड़पतियों को टिकट दे रहे हैं, भ्रष्ट लोगों को, अपराधी लोगों को टिकट दे रहे हैं। और ये तब कर रहे हैं जब 3-4 पीआईएल में सुप्रीम कोर्ट देश की पार्लियामेंट से निवेदन कर चुका है कि पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950-51 में संशोधन करके अपराधियों को आने से रोकिए। तो हमारे कुछ विद्वान साथी कहते हैं भैया देखो, जब तक जो है ना फाइनल अपील ना निपट जाए तब तक किसी को अपराधी कहना ठीक नहीं है। तो मैं अपने विद्वान साथियों से कहता हूं भाई साहब, आपकी बात से मैं 200% सहमत हूं, बट यही लाभ उस बेचारे चपरासी को दे दीजिए जिसको पुलिस रिपोर्ट के आधार पर आप नौकरी से बाहर कर देते हो। आपको एक एक भाव होना चाहिए ना। और यदि आपको लगता है कि जो ना 40-40, 50-50 अपराधों के एमएलए बहुत अच्छे हैं, तो यही रिकॉर्ड, ये जो है ना आयता जो है वो आईएएस आईपीएस के लिए रख दीजिए कि 5 मर्डर करके आओगे तभी आईपीएस बनोगे, नहीं तो नहीं बनोगे। मापदंड एक रखो ना। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ मापदंड एक रखो ना। आप ये बताओ 2004 के बाद 40-42 साल सेवाएं देने वाले शासकीय सेवक को पेंशन नहीं मिलेगी, और इन राजनेताओं को एक दिन सिर्फ शपथ लेने पे पेंशन का अधिकार है, और जितनी बार शपथ लेंगे उतनी पेंशन लेंगे। वो ये सब इनकी मोटी खाल को शर्म नहीं आती है? माननीय नरेंद्र मोदी जी को लज्जा नहीं आती है कि इसको जो है ना नियम बनाए कि 2004 से किसी भी जो है ना राजनेता को भी पेंशन नहीं मिलेगी? हाँ नहीं, बिल्कुल संभाव तो रखिए ना। कितने दुख नहीं, तो फिर आप मोदी भक्त क्यों है? मैं ही तो आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं कांग्रेस का। तो फिर प्रवचनों में क्राइम फ्री भारत के साथ खड़े हुई है ना, जो कह रहा है कि हम 21 लक्ष्यों के साथ इस देश को बदल देंगे, इस देश से जो है इसको कर मुक्त कर देंगे, इस देश को कर्ज मुक्त कर देंगे, इस देश को जो है खेती को रासायनिक विष से मुक्त कर देंगे, इस देश को निरोगी और दीर्घायु बना देंगे, इस देश में जो है किसी व्यक्ति की चेक बाउंस नहीं होगी, इस व्यक्ति में कोई देश में कोई दिवालिया नहीं होगा, इस देश में कोई गरीब नहीं बचेगा। और जिस विषय पे आपको साथ करना हो मुझसे साथ भी करिए कि साहब आप एक्सप्लेन करिए कि ये कैसे होगा। आप एक्सप्लेन कर पाएंगे? आप जो पूछिए, हम आपको जो है ना तार्किक ढंग से जवाब देंगे। जी आपके प्रवचन में सम्मिलित होकर जवाब देंगे। उसका दूसरा हिस्सा बना दीजिए कि आज की सामयिक परिस्थितियों के बारे में चिंतन और चर्चा, और मेरे अलावा 1-2 लोगों को और उसमें जोड़ लीजिए। मैं आपकी भी बातों का जवाब दूंगा, दूसरों की बातों का भी जवाब दूंगा। जी लेकिन भगवान के लिए, इस देश के लिए किसी के अंधभक्त मत बनिए। और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि कांग्रेस तो 200% महादुष्ट है, जिसने समझौते के तहत देश के साथ गद्दारी करते हुए उस समय जो है सत्ता का हस्तांतरण कराया जिस समय अंग्रेज डरे हुए थे और अपने भागने का प्लान जो है ना अनुमोदित कर चुके थे। वहां पे हमने अपनी घटिया हरकतों के कारण इस देश को दुष्टापूर्वक विभाजन करा दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि गांधी मूवी पूरी तरह सत्य नहीं है, असत्य है वो, क्योंकि जिन्ना और नेहरू कभी आमने सामने नहीं बैठे हैं। ये जो एग्रीमेंट विभाजन का एग्रीमेंट साइन हुआ है, ये शिमला में साइन हुआ है, और एडमिना माउंटबेटन जो है इन नेहरू को और जिन्ना को अलग अलग शिमला ले गई। तो जब जिन्ना वहां सामने ही नहीं था तो क्या जिद करेगा? आप हमारे सामने नहीं है तो क्या मैं आपसे जिद कर सकता हूँ? मैं आपसे पूछता हूँ, जिद कर सकता हूँ क्या मैं? नहीं। तो जनता के सामने भ्रम क्यों फैलाया गया?
आपको मालूम है क्या हुआ? जब जब जो है लॉर्ड माउंटबेटन शिमला जा रहे थे, उन्होंने एडमिना को बुलाया और उन्होंने कहा कि आप मोदी और जिन्ना को लेके आइए, इसको नेहरू और जिन्ना को लेके आइए शिमला। तो एडमिना ने पूछा कि भाई दोनों को साथ लाना है या अलग अलग लाना है? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा दोनों को अलग अलग लाइए। तो पहले नेहरू जी को लाया गया, नेहरू जी के सामने पहले से बना हुआ विभाजन का एग्रीमेंट रख दिया, कहा कि भाई साहब इसको साइन करिए। तो उन्होंने कहा मैं कैसे साइन कर दूं, अभी तो मैंने वर्किंग कमेटी से चर्चा भी नहीं की है। तो एडमना ने कुछ फोटो जो आपत्तिजनक थे उनके सामने रख दिए कि कल ये पब्लिश हो जाएंगे। माननीय जो है जवाहरलाल नेहरू ने बिना एफ एन बट्स लगाए उसको साइन कर दिए। अब बताओ, जब जिन्ना सामने ही नहीं था तो जिद और तर्क ये सब बनावटी बातें नहीं। जो है 14 जून को माननीय नेहरू जी ने कहा, सॉरी माननीय परम पिता राष्ट्रपिता जो है ना महात्मा गांधी ने कहा वर्किंग कमेटी ने जो भी निर्णय लिया ठीक लिया है, उस वर्किंग कमेटी से तो चर्चा ही नहीं हुई थी। बहुत सुंदर। अब आपका ज्ञान बहुत गहरा है, नॉलेज। मुझे तो वो एंट्री केसेस मालूम है जो आपको नहीं मालूम है। मुझे तो ये भी मालूम है कि एडमिना कभी लॉर्ड माउंटबेटन के बेडरूम में नहीं सोई है, वो पति पत्नी नहीं थे। मुझे तो इतने एंट्री केस डिटेल्स मालूम है। जी जी। फिर मैं तो नहीं था उस समय, मैं तो पैदा ही नहीं हुआ था। अध्ययन किया, लोगों को पढ़ा, लोगों को समझा। चलिए बहुत बढ़िया। मगर अब थोड़ा सा हम वो दें, मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप मनन विचारण करके अनुरोध करिए। हम आपके प्रवचन के बाद जो है आपसे जुड़ना चाहेंगे और उसमें जो है सामयिक विषयों पर चिंतन और परिचर्चा, और मेरे साथ आप 1-2 लोगों को और आमंत्रित करिए। और यदि आपके पास प्रॉब्लम है तो मैं आपको लिंक भेजता हूँ, आप हमारे लिंक से जुड़ जाइए, हम जो है ना लाइव चर्चा करेंगे। जी जी जी। देखिए, हमें लाइव चर्चा करने का साहस तो करना पड़ेगा जी। अब माननीय नरेंद्र मोदी ने 10 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं ली। जी जी। वो खैरी आप कहते हैं कि लोग भाजपाई बहुत कहते हैं कि बहुत दूर की बात सोचते हैं, तो दूर की बात सोचते हैं तो मन की बात में अपने मन की बात क्यों नहीं कहते हैं? मन की बात में किसके मन की बात कहते हैं? नहीं, ये बात का जवाब तो माननीय नरेंद्र मोदी जी को देना ही चाहिए ना। या तो वो अपनी बात खुल के कहें, कर पाए चाहे ना कर पाए, राइट? कर पाए चाहे ना कर पाए, मन की बात तो खुल के कहें, तो वो कह नहीं रहे हैं। आप जो है पत्रकारिता से मिल नहीं रहे हो, तो किसी को पूछने का और जवाब देने का वो है नहीं। तो फिर मैं ये पूछ रहा हूँ कि मन की बात में किसके मन की बात करते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी? इस बात का जवाब माननीय नरेंद्र मोदी जी मुझे देंगे क्या? और माननीय नरेंद्र मोदी से मैं कहना चाहता हूं कि मेरे वोट से और बाकी पब्लिक के वोट से आप बने हैं। पब्लिक को हक है कि आपसे अधिकार पूर्वक जिद करें कि ये नियम कानून बनाइए, और यदि आप नहीं बनाएंगे, हम तो आग्रह करने का हमारा है 2024 के बाद क्राइम फ्री भारत मिशन जो है अपने चंद्रगुप्तों को जिताएगा और स्वयं कानून बदल देगा। हमने तो ड्राफ्ट बना के रखे हुए हैं और हमें तो पुलिस कानून बनाने नहीं है। हमारे गुरु के सभी कानून जो है 1 पन्ने से 2 पन्ने, अधिकतम 3 पन्ने में खत्म हो जाएंगे और वो आम लोगों की भाषा में लिखे जाएंगे, वो कोई लीगल लैंग्वेज में नहीं लिखे जाएंगे। आम आदमी समझे ना, वकीलों के लिए थोड़ी कानून बनाना है। नहीं, वकीलों के लिए कानून बनाना है क्या? जी जी। तो फिर बताइए मुझे, आपको जिस मुद्दे पे मुझसे चर्चा करना है आप मुझे मैसेज कर देंगे, उस मुद्दे पे हम आपसे चर्चा करने के लिए तैयार हैं। जी जी। चलिए ठीक है, मैं रख रहा हूँ। जी जी। चलिए, तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।